नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बीएससी के सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 2022-23 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है। तो आप सबके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं और कम समय में आपको एक कंप्लीट तैयारी करनी है। तो इसके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, जो एग्जामिनर हर बार पेपर में पूछता है, ठीक है। तो मैं आज उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका कुछ भी तैयार नहीं हुआ है, जैसे कि कल कुछ विश्वविद्यालय का पेपर है, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कल आपका पेपर है और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई, आप चाहते हैं पेपर को पास करना, यानी कि पेपर में आप पास हो जाएं, फेल ना हो, तो उसके लिए भी मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा। अगर आप उनको तैयार कर लेंगे तो 100% गारंटी है भाई, आपको 75 में से पेपर आपका 75 का होता है, 75 नंबर का होता है। पास करने के लिए आपको 27 नंबर की ज़रूरत है। तो इन 27 नंबर को मैं बता दूंगा। 27 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, एकदम फिक्स होते हैं बार बार पेपर में आना, ठीक है। और जिनकी कंप्लीट तैयारी है उनके लिए तो मैं आपको बताऊंगा ही प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम में। दोस्तों, मैंने जहाँ की बात कर ली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर किसी भी विश्वविद्यालय से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए वीडियो है, ठीक है। मेजर और माइनर दोनों का सिलेबस सेम है। मेजर और माइनर में क्या दिक्कत है, कुछ विश्वविद्यालय माइनर का जो पेपर होता है वो एमसीक्यू मोड में करवाती हैं, ऑब्जेक्टिव मोड में करवाती है, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। बाकी कुछ और विश्वविद्यालय जो एमसीक्यू करवाती हैं, बाकी सबका रिटन होता है। तो ठीक है, मेजर और माइनर दोनों के लिए है। केमिस्ट्री का जो आपका पेपर टाइटल है, पेपर कोड आप देख सकते हैं B0203001T, ये पेपर आपका दिया गया कोड, ठीक है। और जो आपका पेपर टाइटल है भाई वो है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपका पेपर टाइटल है। पेपर की बात करें तो आप यहाँ पर देख लेंगे, इस समय आपको पता ही है कि 2 घंटे का मिल रहा है इस समय। चलिए, आपके सबसे पहले हम सेक्शन नंबर A के प्रश्नों की बात करेंगे और इस सेक्शन में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 10 क्वेश्चन। और इन 10 क्वेश्चन में से आपको मैं बताने वाला हूँ भाई कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार पेपर में पूछे जाएंगे। जैसा कि 50 शब्दों में इसका आंसर देना रहता है, आप सबको पता है। पूरी डिटेल में मैं बारीकी से लेकर के चल रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट अगर नहीं पता है इनको इनके बारे में तो वो जान सकें, ठीक है। चलिए भाई, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखेंगे आप, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें आपका है, क्या पूछा गया भाई? डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? अभिक्रिया की दर को कहते हैं। और पहला आपका यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन तैयार करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन और इसकी यूनिट्स को तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। ये पहला प्रश्न आपका हो गया भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेरी शॉर्ट टाइप का दूसरा प्रश्न जो बनेगा वो आपसे पूछा गया था 2023 में। राइट द लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन कई बार रिपीट हो चुके हैं भाई, तो मास एक्शन आप 50 वर्ड इस पर तैयार कर लीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव अनुपाती क्रिया, यानी कि द्रव अनुपाती क्रिया के जो नियम हैं, जो इनके फॉर्मूले हैं, वो आप बताइए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा रिपीटेड टाइप का। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तीसरा है डिफाइन द केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको रासायनिक साम्य कहते हैं। तो ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है भाई केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आपके इस बार वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में नहीं आएगा, ये आएगा सेक्शन नंबर B यानी शॉर्ट टाइप में। और कितने नंबर के लिए भाई आएगा? तो 10 नंबर के लिए आएगा। शब्द सीमा बता दूं तो 200 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना रहेगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राइट क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आपको 10 नंबर पक्का करना है भैया, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप तैयार कर लेते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन का इक्वेशन, क्योंकि ये आपके शॉर्ट सेक्शन में आएगा, यानी कि सेक्शन नंबर बी में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर डी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बता देते हैं। यहाँ पर आपने देखा वेरी शॉर्ट में आया हुआ है, लेकिन आगे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सेक्शन नंबर बी में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई नंबर है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, गारंटी वाला प्रश्न है। देखिएगा आपको मिल जाएंगे 10 नंबर, 10 नंबर फिक्स आपका है भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि इसको कहते हैं। ठीक है, बार बार ये पेपर में पूछा जाता है, सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन है। तो जिनको कोई भी डाउट है कि भाई ये प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल ये भूल जाइए, 100% गारंटी में लेता हूँ ये प्रश्न पेपर में बनेंगे। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को तैयार करके जाना है, स्वतंत्रता की कोटि। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए भाई एफ नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन द आइडियल एंड रियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, यानी आदर्श और वास्तविक गैस को परिभाषित कीजिए। आपके पेपर का यानी यूनिट नंबर 4, आपके पेपर में यूनिट नंबर 4 जो आपकी बुक में है, ठीक है, वो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। तो उसमें आप देखेंगे रियल और आइडियल गैस के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो भाई सिलेबस में है, तो आने की संभावना है इन दोनों प्रश्नों की, आइडियल और रियल गैस। ज़्यादा कुछ मत तैयार कीजिएगा, आप लोग 50 वर्ड लिख तैयार कर लीजिएगा। समय अभी आपके पास है लगभग 24 आवर्स। बाकी विश्वविद्यालय का पेपर नहीं हुआ है तो उनके लिए और इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, जो कि है व्हाट आर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट यानी कि यहाँ पर है अवस्थाओं की निरंतरता क्या है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको ड्रॉप कर दीजिएगा भाई, छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है इस बार। ठीक है, ये एग्जामिनर इस बार रिपीटेड नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सबसे मेरा सविनय निवेदन है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लगातार कुछ दिनों से हेल्थ इशू चल रहे हैं, तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। वॉइस में चेंजेस हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो इस वजह से क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि अब मैं रेगुलर क्लास लगाऊं, क्योंकि अब के पेपर हैं भाई। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से जितना भी हेल्प हो सकता है मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ। इसके सॉल्यूशन भी मैं हाथ के हाथ, यानी कि जैसे ही क्लास एंड होगी इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप लोग इसको लेकर के तैयार कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा भाई। चलिए अगला है, व्हाट इज द लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल है, द्रव क्रिस्टल क्या है, द्रव क्रिस्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी शॉर्ट टाइम में बनता है, तो इस क्वेश्चन को आने की संभावना इस बार ज़्यादा है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है गिव द वांडर वाल्स इक्वेशन। वांडर वाल्स समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा वांडर वाल्स समीकरण, ये वांडर वाल इक्वेशन जो है ये कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। 2021 सत्र से लेकर के 22 सत्र, 23 सत्र और 2024 यानी कि जो जनवरी फरवरी में परीक्षा हुई थी, जिनका लेट परीक्षा हुआ था जिन यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कीजिएगा। हो सकता है ये वेरी शॉर्ट टाइप में ना आकर के शॉर्ट वाले में आ जाए, यानी सेक्शन नंबर बी में आ जाए, लेकिन आने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम, जे नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है आपका कि व्हाट आर एम्बिडेंट लीजेंड्स। ये क्वेश्चन लीजेंड्स कभी कभी आ जाता है कि लीजेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, उभयदंती लीगेंड पूछा गया, लेकिन लीगेंड्स आपको तैयार कर लेना, केवल लीगेंड्स आप तैयार करके जाइएगा, लीगेंड क्या होते हैं भाई। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ें। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर बी, यानी कि खंडवा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। सेक्शन 200 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं भाई। 4 प्रश्न यहाँ से आपको अब हल करने रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर का होगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये 40 नंबर का सेक्शन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन मैं फिक्स करा दूंगा इसी पेपर से। ठीक है, जो पेपर में आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पेपर में प्रश्न आए हुए थे। अब शब्द उपद सीमा तो आप समझ ही चुके हैं कि कितने शब्दों में उत्तर लिखना है, क्या करना है। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, जो कि है डिफरेंशिएट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझिएगा,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया, डिफरेंस बताना है यानी कि अंतर बताना है दोनों में। क्या बताना है भाई? अंतर बताना है कि इन दोनों में पहला आपका क्या है? डिफरेंशिएट, अंतर बताना है किसमें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपका फर्स्ट हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको स्थापित करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हर बार यूनिवर्सिटी नहीं पूछती है, कभी कभी क्या होता है इन दोनों से प्रश्न बनेंगे, किस टाइप से वो मैं बता देता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से प्रश्न आएगा कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिस्कस द जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जो कि 100% फिक्स होता है, इसका आना फिक्स होता है पेपर में। और अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तैयार कर लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पूछे गए हैं। पूछता है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते क्या हैं, ठीक है, या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बताइए, ठीक है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मॉलिक्यूलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों से प्रश्न आएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये पहला आपका हो गया, दूसरा हो गया आपका मॉलिक्यूलरिटी, ध्यान रखेंगे ये दोनों तैयार करके आपको जाना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आपका कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि डिफाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड राइट द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए इक्विलिब्रियम पूछा है, साम स्थिरांक पूछा गया कि साम स्थिरांक क्या है, परिभाषित कीजिए, और इसके जो यूनिट्स हैं यानी इसकी जो इकाई है वो आपको यहाँ पर बताना है भाई। तो अब इसमें देखिएगा साम अवस्था में, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए डिफाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो केवल आपको क्या तैयार कर लेना है, डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केवल इतना तैयार कर लेना है। कितना वर्ड तैयार कर लेना है? 50, ज़्यादा नहीं, 50 वर्ड तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर एग्जामिनर दे देगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ भाई, लेकिन तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में आने की संभावना इनकी है भाई, इंपॉर्टेंट है। मैं सभी प्रश्नों को क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3 वर्षों के विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। उन क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करके जो नई बुक्स हैं उनसे मिला करके इन चीज़ों को मैं तैयार करता हूँ भाई, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। कल जो पेपर हुआ था आप लोग का बॉटनी में, मैंने जो बताया था 100% वही पेपर आया है। एकदम से मानकर चलिएगा 98% मेरे बताए हुए आए हैं, मेरे मॉडल पेपर से आए हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है। बाकी चलिए अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। और चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कुछ ही एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, यानी कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ को पूछती है। गिब्स का फेज रूल है, क्या होता है? इसको कहते हैं गिब्स प्रावस्था का नियम। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3rd सेमेस्टर में आप फिजिक्स में, आप लोग अगर फिजिक्स लिए होंगे जो बच्चे, उनको पता होगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिएगा, तैयार करके जाइएगा, ज़्यादा नहीं 50 वर्ड तैयार कर लीजिएगा। इसका रूल क्या है, इसका नियम क्या है, 1-2 नियम तैयार कर लेंगे बाद, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, राइट द वान डर वाल्स इक्वेशन एंड वॉल्यूम करेक्शन प्रेशर करेक्शन। देखिएगा वान डर वाल इक्वेशन, अभी मैंने बताया था कि वान डर वाल बल क्या है, ठीक है। आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन आपको पूरा तैयार नहीं करना है, केवल तैयार जो करना है वो तैयार कर लेना है वान डर वाल का इक्वेशन, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को कि कौन से अगले प्रश्न जो हैं वो आने की संभावना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स वाला आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें फिक्स कहाँ पर क्वेश्चन है, देखिएगा, डिस्कस द ओरल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट। क्वेश्चन है कि D1 और D9 अवस्थाओं के लिए ऑर्गेनल ऊर्जा का आरेख पर चर्चा कीजिए। ऑर्गेनल ऊर्जा पूछी गई है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार पेपर में बना है, इसलिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये लॉन्ग सेक्शन में आता है, ठीक है, यानी सेक्शन नंबर C में, ठीक है। ये आपके सेक्शन C का प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। इसको आप फिक्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले सकते हैं। ओरल एनर्जी लेवल डायग्राम, क्लियर है?
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, और सातवां क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लीजेंड। लीजेंड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसा कि अभी आपने देखा कि वेरी शॉर्ट टाइप में भी लीजेंड्स पूछा गया था, ठीक है। तो लीजेंड्स क्या होते हैं, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ये रिपीटेड है, बार बार एग्जामिनर इनको प्रश्न बनाता है पेपर में, ठीक है। अगला आपका है डिस्कस द जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट अगर यहाँ पर नहीं आएगा सेक्शन नंबर बी में तो ये वेरी शॉर्ट टाइप में आएगा, लेकिन आने की संभावना इस क्वेश्चन की भी है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपका है 7वां प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सेक्शन नंबर सी के प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। शब्द सीमा आप सबको पता है भाई, ये लॉन्ग सेक्शन का प्रश्न है, 500 शब्द का उत्तर देना होता है और यहाँ पर एक ही प्रश्न हल करने होंगे। 15 नंबर का प्रश्न होगा आपका, यानी टोटल कितने मिलेंगे आपको, 15 नंबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं लॉन्ग टाइम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइम में मैं आपको 2 क्वेश्चन फिक्स करा दूंगा जो पेपर में आपके बनेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। क्वेश्चन है संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अभिक्रिया दर की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके प्रीवियस ईयर आप देखेंगे 2022 का क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो अब इसको मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या डीडी ट्रांजिशन, इसका डीडी ट्रांजिशन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, डीडी ट्रांजिशन, ओके। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है जो इसमें खूब ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, उस पर मैं इंपॉर्टेंट करा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह दूंगा, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग ले सैटलियर्स प्रिंसिपल। क्वेश्चन है कि ला सैटलिए सिद्धांत को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो बताइए। तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा जो आपका है अफेक्टिंग, यानी कि ला सैटलिए सिद्धांत, केवल और केवल ला सैटलिए सिद्धांत तैयार कर लीजिएगा। इसको प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग ला सैटलिए प्रिंसिपल, तो ये मत तैयार कीजिएगा, केवल और केवल तैयार करेंगे, क्या तैयार करना है आपको, ला का सैटलिए सिद्धांत होता क्या है, ओके, इतना तैयार कर लेंगे। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा और इसको आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए भाई 11 नंबर प्रश्न को आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिक्स क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, फिक्स क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, यानी कि जल तंत्र के प्रावस्था आरेख की व्याख्या कीजिए, ओके। 100% कन्फर्म है, फिक्स है, आपके पेपर में पूछा जाना। ये 11 नंबर क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई, आप लोगों ने देखा लॉन्ग टाइप का मैंने बताया, एक ही प्रश्न करना है और ये प्रश्न 100% मिलेगा। अगला देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, जिसमें है एक्सप्लेन द एलएस कपलिंग। गारंटी देता हूँ इस प्रश्न की मैं, फिक्स क्वेश्चन है इस बार के लिए, ठीक है। ये पेपर में बनेंगे भाई, यानी एलएस युग्मन की व्याख्या कीजिए, पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आपके हैं इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, ये आपके लॉन्ग सेक्शन का प्रश्न है जैसा कि आप लोगों ने देखा, ठीक है। बाकी यानी सेक्शन सी में आएगा। जो ये आपका 12 नंबर है एलएस कपलिंग, ये शॉर्ट सेक्शन में आएगा, यानी 200 शब्दों का आंसर आपको इसमें से लिखना रहेगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 11 नंबर और 12 नंबर प्रश्न। क्लियर है भाई। चलिए मुझे आशा है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट रहता है कि सर आप थोड़ा सा बोर्ड से हट जाया करिए ताकि हम स्क्रीनशॉट ले पाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा भाई। जो भी इम्पोर्टेंट आज थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता दिए हैं। इसके अलावा आप चैनल पर जाएंगे तो केमिस्ट्री का मैंने मॉडल पेपर दे रखा है, ठीक है। आप इसका मॉडल पेपर देख सकते हैं, 2024 सत्र का है। ये पहला आपको लेक्चर मिल जाएगा। दूसरा मिल जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है।
जो कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप देख कर जाएंगे इस वीडियो को। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, यानी कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ओल्ड पेपर हमारे चैनल पर लगभग 3 साल के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये तैयार कर लेंगे अगर आप, ठीक है। तो आपने इस वीडियो के अलावा इन तीनों वीडियो को देख लेना है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बता दूं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सा होगा, तो आपका मॉडल पेपर होगा। इस वीडियो को देख करके ज़रूर बताइएगा भाई। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में अगर समय आपके पास है तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जिनका कल एग्ज़ाम है भाई, उनके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में है, जो फिक्स है। हमारे मॉडल पेपर से ही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब रही बात इनके सोल्यूशन की, तो मैं सोल्यूशन जस्ट अपलोड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और दूसरी बात दोस्तों, आप अगर नहीं वहाँ से सर्च कर पा रहे हैं तो आप सर्च कर लीजिए जाके टेलीग्राम पर SP स्टडी पॉइंट, ठीक है। ये आप टेलीग्राम की सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का, जो कि बिल्कुल फ्री है। कोई भी कॉस्ट आपको यहाँ पर पे नहीं करना है। बस आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प करनी है। हेल्प के तौर पर आप सभी को वीडियो को लाइक शेयर करना है, और चैनल पर जो नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बस इतनी सी हेल्प आपसे चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।